हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स यानी कि फ्रेशर और हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो अब हम इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आती है और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर सीनियर यंग प्रोफेशनल्स एंड यंग प्रोफेशनल। हम एज अ लॉ ग्रेजुएट इन दोनों डेजिग्नेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा मैं वन बाय वन आपको पहली डेजिग्नेशन के बारे में पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको दूसरी डेजिग्नेशन के बारे में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और मैं आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और वो चाहता है कि हर एक लीगल फर्टिनिटी की अपडेट के रिगार्डिंग उसको टाइमली अपडेट मिलती रहे, तो वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में ये दोनों पोजीशंस निकाली गई हैं। सबसे पहली पोजीशन के लिए यानी कि सीनियर यंग प्रोफेशनल के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज करी गई है वो हमारी 3 निकाली गई है और हमारे यंग प्रोफेशनल के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज करी गई है वो 6 निकाली गई है, यानी कि 6 वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल हमारी 9 वैकेंसी रिलीज करी गई है। इसमें आपकी जो जॉब लोकेशन होने वाली है, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी जो जॉब लोकेशन होगी वो आपकी न्यू दिल्ली रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें अपनी सबसे पहली डेजिग्नेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जो कि है सीनियर यंग प्रोफेशनल की। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी 3 नंबर ऑफ वैकेंसी सीनियर यंग प्रोफेशनल के लिए निकाली गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर आप एक एलएलएम ग्रेजुएट भी हैं तो भी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का, तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर आप एलएलएम ग्रेजुएट है यानी आपके पास मास्टर्स की डिग्री है तो आपको सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। यानी जिस कैंडिडेट ने एलएलबी कंप्लीट कर रखी है, एलएलएम नहीं करी है, तो उसको 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और जिसने एलएलएम यानी मास्टर्स की डिग्री करी है उसके लिए सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। तो अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। दूसरी डेजिग्नेशन के लिए इन्होंने, जो कि हमारी यंग प्रोफेशनल है, उसके लिए इन्होंने अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं हम सीनियर यंग प्रोफेशनल की जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है, वैसे जिन भी कैंडिडेट्स को 3 साल का एक्सपीरियंस कोर्ट में हो गया होगा या फिर 1 साल का भी एक्सपीरियंस कोर्ट में हो गया होगा, वो लोग इस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ वेल अवेयर होंगे। मैं एक बार आपको फिर भी पढ़ के बता देता हूं। इन्होंने बोला है कि आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा नोटिस को और आपको रिप्लाई फाइल करने पड़ेंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको ड्राफ्ट करने पड़ेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको असिस्ट करना पड़ेगा पैरा वाइज कमेंट लिखने में कोर्ट रूम के केसेस को। कोर्ट रूम के केसेस कौन से? आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। तो ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप चाहे तो इसे खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम अपनी दूसरी डेजिग्नेशन के रिगार्डिंग। दूसरी डेजिग्नेशन जो हमें ऑफर करी गई है वो हमें यंग प्रोफेशनल की करी गई है। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो सिर्फ 1 निकाली गई है।
इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है हमारे लिए, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यानी आपको इसमें एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा गया, एज अ फ्रेशर आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने आपसे कुछ स्किल्स के रिगार्डिंग बात करी है, जैसे कि इन्होंने बोला है कि आपको कंप्यूटर यूज करना आना चाहिए, जिसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए एमएस वर्ड में, पीपीटी में, और आपको एक्सेल यूज करना आना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपकी एक्सीलेंट ओरल प्लस रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए इन्होंने एज अ यंग प्रोफेशनल क्या जॉब डिस्क्रिप्शन में बोला है। इन्होंने आपको बोला है कि आपको वर्क को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा बिटवीन द डिविजन्स और उनके बारे में आपको फॉलो अप भी लेना पड़ेगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको काउंटर एफिडेविट को ड्राफ्ट करना पड़ेगा, आपको नोटिस को ड्राफ्ट करना पड़ेगा और आपको रिमाइंडर देना पड़ेगा जिस भी डिवीजन के रिगार्डिंग वो ड्राफ्ट होगा। ऐसे ही इन्होंने आपको बहुत सारी चीजें अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में बताई हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने बोला है कि आपकी जो ये जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आती हैं तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है और टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने आपको एज क्राइटेरिया में मेंशन करा है कि आपको सीनियर यंग प्रोफेशनल की पोजीशन के लिए अप्लाई करना है तो आपकी एज बिलो 35 इयर्स होनी चाहिए। अगर आपकी एज बिलो 35 इयर्स है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आपको अपनी एज कौन सी डेट से कैलकुलेट करनी है, इन्होंने बोला है कि इस फॉर्म का जो लास्ट डेट होगी उसी डेट के अकॉर्डिंग आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है। अब बात कर लेते हैं हम अपनी यंग प्रोफेशनल की पोजीशन की एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने मेंशन करा है कि यंग प्रोफेशनल की एज के लिए अगर आपकी एज बिलो 32 इयर्स है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने बोला है कि सीनियर यंग प्रोफेशनल को जो ये लोग सैलरी मंथली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे वो आपकी 70,000 रुपीज होगी और हमारे यंग प्रोफेशनल को जो सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी मंथली बेसिस पे वो आपको 40,000 रुपीज प्रोवाइड करे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के बारे में, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वो आपकी न्यू दिल्ली रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं लीव के रिगार्डिंग कि अगर हम सिलेक्ट हो जाते हैं तो हमें कितनी लीव मिलेगी। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको साल भर में सिर्फ 8 दिन की छुट्टी मिलेगी और अगर आप उन 8 दिन से ज्यादा छुट्टी लेते हैं तो आपको प्रो रेटा बेसिस पे आपकी सैलरी डिडक्ट करी जाएगी। और इन्होंने बोला है क्योंकि आपकी ये जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस प्रोवाइड नहीं करे जाएंगे इनके डिपार्टमेंट के द्वारा। अब बात कर लेते हैं कि इनकेस अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल कंप्लीट होने के बाद आगे आपके सुपीरियर्स के द्वारा एक्सटेंड किया जाता है तो आपका रेम्यूनरेशन में 5,000 रुपीज इंक्रीमेंट करा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आपका ये जो फॉर्म है आपको इसे ऑनलाइन फिलअप करना है। जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आपको जो पहला लिंक अवेलेबल होगा आप उस पर क्लिक करेंगे, आप इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने स्क्रीन पे इसे स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। बाकी नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इजीली इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों को मुझे कैसे रीच आउट करना है। आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप लोग मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा कोई कमेंट या टेक्स्ट नहीं होता जिसका मैं टाइमली बेसिस पे रिप्लाई ना करूं। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूं ताकि आप अपने प्रोसेस को उतनी ही जल्दी कंप्लीट कर पाएं और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाएं। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस प्रोसेस को कौन सी डेट से पहले कंप्लीट कर देना है ताकि हम इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में जो डेट मेंशन करी है वो आपकी 31 ऑफ दिसंबर 2023 मेंशन करी है, लेकिन इन्होंने जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया है। मैं आपको उस नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूं। इस नोटिफिकेशन के थ्रू इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आप इस फॉर्म को 7 ऑफ जनवरी 2024 तक फिलअप कर सकते हैं बिफोर 5:30 PM, यानी 7 जनवरी 2024 5:30 से पहले अगर आपने इस फॉर्म को फिलअप कर दिया तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा
आप सभी फ्रेशर और हमारे साथ ही साथ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें, ताकि वो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन मैं आपके लिए एक लीगल अपॉर्चुनिटी लेके आऊं और आपको हर एक अपॉर्चुनिटी के बारे में टाइमली अपडेट मिलती रहे, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।